किस विज्ञान को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ था? प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की थी? वो की थी पोलैंड और यूक्रेन। पोलैंड और यूक्रेन की थी नरेंद्र मोदी ने की थी पोलैंड और यूक्रेन। पोलैंड की जो राजधानी है वो वार्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर तो अभी जो दिख रहा है शशिकांत दास है। 2024 में लगातार दूसरी वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त की गई थी इन्होंने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों किया गया? क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ पे बिगड़ी हुई समस्या है, तो दुबई और शारजाह में शामिल होगा। जो भी है वर्ल्ड कप चलेगा। रद्द होने से पहले लेटरल एंट्री के यूपीएस के विज्ञापन में कौन से पद शामिल थे? कौन से पद शामिल थे? वो थे संयुक्त सचिव और निदेशक, उप सचिव, ये सारे पद इसमें शामिल थे लेटरल एंट्री में। चिकित्सा पेशेवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया गया था? चिकित्सा पेशेवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआईसी के निदेशक हैं अशोक कुमार सिंह, जो 1999 के केरल कैडर के आईएएस हैं। 19 अगस्त 2024 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। एमपॉक्स की शुरुआती लक्षण क्या है? एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण है बुखार, सिरदर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, इसमें ठंड भी लग सकती है, थकावट भी हो सकती है। 1 से 5 दिन बाद दाने दिखाई देने चेहरे पर शुरू हो जाते हैं। विश्व संस्कृति दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? श्रावण की पूर्णिमा को विश्व संस्कृति दिवस और श्रावण की पूर्णिमा को मनाई जाती है। पीआर श्रीजेश के हॉकी कैरियर से कौन सी बड़ी उपलब्धि जुड़ी है? पीआर श्रीजेश के हॉकी कैरियर से कौन सी बड़ी उपलब्धि जुड़ी है? वो लगातार ओलंपिक कांस्य पदक सुरक्षित करना था उनका। श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2024 में किस अवसर पर संपन्न हुई थी? किस अवसर संपन्न हुई थी? वो श्रावण की पूर्णिमा को हुई थी। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया था बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 अगस्त से 16 अगस्त तक। ग्लोबल साउथ के कितने देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा हैं? 100 से अधिक देश हैं जो देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा हैं। फिल्म कांतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? ऋषभ शेट्टी थे। ऋषभ शेट्टी को मिला है। ये ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कांतारा की भूमिका निभाई थी। किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता था? अट्टम। जम्मू कश्मीर 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कब शुरू होंगे? 18 सितंबर 2024 से शुरू होंगे। 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? वो पेंटोगटार्न सिनवात्रा। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने प्राचीन संस्था को भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। नालंदा विश्वविद्यालय। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भविष्य कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया गया था? ओलंपियाड 2036 का। इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-D का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या था? यह था EOS-08। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से अयोग्य क्यों घोषित किया गया था?
ये था, उसकी 50 किलोग्राम वजन से अधिक था, 100 ग्राम वजन अधिक पाया गया था इसमें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त 2024 में 3 आर्द्रभूमियां जोड़े जाने के बाद भारत रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? वो 85 होगी शायद, 85 ही है भैया, 85 है। भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून के रूप में जाना जाता है? चिल्का को जाना जाता है खारे पानी के रूप में। रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े। अगस्त 2024 में अजय कुमार भल्ला के स्थान पर भारत के नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया। गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया गृह सचिव के रूप में। 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी के रूप में विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया था? 13 अगस्त गौरव यानी 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप में विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान किया? गौरव। 9 अगस्त 2024 को किस संस्थान में एक महिला प्रशिक्षित डॉक्टर के साथ बहुत दुखद बलात्कार किया गया था? उसकी हत्या कर दी गई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में था। 31 वर्ष की जो महिला थी उसके साथ किया गया था। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया जाएगा? और यह 2028 लॉस एंजल्स में किया जाएगा। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के जो है, अगला ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो किया जाएगा जो है 2028 में किया जाएगा और लॉस एंजल्स में किया जाएगा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। NIRF 2024 के रैंकिंग समग्र श्रेणी में किस संस्थान का प्रथम स्थान दिया गया था? IIT मद्रास को दिया गया है। NIRF 2024 रैंकिंग प्रबंधन श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? ये IIM अहमदाबाद। NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है? एम्स दिल्ली जो NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में संस्थान प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की सकल प्रत्यक्ष कर प्रतिशत की वृद्धि वर्ष दर भर 24% बढ़ रही है। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। शेर संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 2013 मनाया गया था, जिसकी शुरुआत संरक्षणवादी ड्रैक बेवली जॉबर्ट ने नेशनल ज्योग्राफी बिग कैट पहल के साथ शुरुआत की थी। भारतीय वायुसेना IAF ने 5 अगस्त से 9 अगस्त 2024 तक उद्धार शक्ति 2024 अभ्यास शक्ति कहाँ भाग लिया था? वह क्वांतन मलेशिया में। नए कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार दिया? तिमोर लेस्ते के और आदेश ग्रैंड कॉलर। आर्थिक मामले के कैबिनेट समिति CCEA की प्राथमिक भूमिका क्या है? CCEA की प्राथमिक भूमिका आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना होता है। ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र के पदक किसने जीता था? वह अमन शेरावत ने जीता था। अमन शेरावत जो है 9 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अमन शेरावत ओलंपिक में भारत के सबसे कम उम्र विजेता बन गए थे। इससे पहले थे PV सिंधु थी, जिनकी 22 साल थी। इनका 21 साल 24 दिन है। संसदीय सत्रों के दौरान अनिश्चितकाल शब्द का अर्थ है। अनिश्चितकाल का शब्द का अर्थ है बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित करना। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को माना जाता है, वो जगदीप धनखड़ है अभी वर्तमान में। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नागरिकों को देशभक्ति को मजबूत करना। पेरिस ओलंपिक 2014 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? स्पेन पर 2-1 की जीत पर दोनों गोल किसने किए थे? ये तो अपना कांस्य पदक जीता था और जो दोनों गोल किए थे हरमनप्रीत सिंह ने किया था और ये कांस्य पदक जो जीता था वो है। पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? वो रजत पदक जीता था भैया, दूसरे नंबर पर रहे थे। 89.45 में बोला 89.49 दिया हुआ, 89.45 दिया हुआ कहीं। पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? भाला फेंक अरशद नदीम ने जीता था।